हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की वर्कशीट। तो यहाँ जो इन्होंने फर्स्ट में गलती कर दी है, फर्स्ट में इन्होंने कक्षा 8 लिख दिया है, पर एक कक्षा 7 की वर्कशीट है। हम यहाँ इसको कट के कक्षा 7 लिख देते हैं। कक्षा 7 की वर्कशीट है, विषय गणित। ये इंग्लिश में भी हमने बताएंगे और हिंदी में बताएंगे। जो उप विषय है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इसमें जो हमारा पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, पहले हम इसको हिंदी में जानेंगे, फिर हम इसको इंग्लिश में जानेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक तल में एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटे तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। Intersecting lines, when two or more lines cross each other in a plane as share a common point are called intersecting lines. अब जो है ये इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम बोलते हैं एंड। जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कुछ दी हुई, तो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है दी हुई, तो ये पॉइंट बताए हैं, तो यहाँ लिखा है उभयनिष्ठ बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के गुणन या प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। अब ये आगे है, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कभी कोण पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो है द इंटरसेक्टिंग लाइन कैन क्रॉस ईच अदर एट एनी एंगल। अब आगे है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं शीर्ष भूमुख कोण युग्म बनाती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन फ्रॉम अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने पिछली वीडियो में देखा कि शीर्षमुख कोण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं, ये हैं कुछ उदाहरण प्रतिच्छेदी रेखाएं के। जैसे ये सब एक ही फॉर्म है, ये ऐसे कट कर रही है, ये ऐसे कट कर रही है, और जहाँ कट कर रही है वो इनका मेन बिंदु ये है। तो इन्होंने बताया है ए बी इजकल टू बी, एंगल ए इजकल टू बी, एंगल सी इजकल टू डी। देखते हैं, ये थोड़ी जो है वर्कशीट में गड़बड़ है। क्या दिया है, एंगल ए इजकल टू बी। हाँ, ये सेम है, क्योंकि हम इसको अगर देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह ही है, जिसमें दोनों साइड सेम होती हैं, पर ये वो नहीं है। इसको अगर हम नापे तब भी सेम है। तो यहाँ इसके बारे में लिखा है ए प्लस डी, एंगल ए प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री। प्रतिच्छेदी रेखाएं समतलीय होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन आर कम्प्लेनर। इसमें जो अब है ये अब यहाँ से करेंगे हम। समानता रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए पर वो कभी ना मिले। समानता रेखाएं वो होती हैं जिन्हें कितना भी जितना मर्जी बढ़ा दो वो कभी ना मिले। जैसे ये और ये, अगर ये सीधी ऐसे चलती गई कभी नहीं मिलेंगी। पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो ऐसी है, अगर यहाँ को चल जाए और यहाँ से शुरू हो जाए तो रह जाती है। आपने जो रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी ऐसी होती है जिनके बीच में लकड़ी की वुड लगी होती है। तो हम उनको ना देखें और देखें कि जो लकड़ी की दोनों तरफ जो लोहा लगा होता है वो भी एक प्लेन लाइन में होती है, ऐसे प्लेन होती है वो सिर्फ। तो उसे भी हम इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोलेंगे, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे।
पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन एक्सटेंडिंग इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब हम करेंगे इसका जो अगला है, अगला इसमें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है। पैरेलल लाइंस स्टे अवे द सेम डिस्टेंस। आप जैसे देख सकते हैं इतना ही सेम डिस्टेंस है, ये बढ़ रहा नहीं है। अगर आगे जाएगा तो आगे भी सीधा जाएगा, तो ये कभी नहीं मिलेगा। समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। पैरेलल लाइंस डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट। समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो अनेक कोण युगों को बनाते हैं। इफ द पैरेलल लाइंस कट बाय अ यानी ट्रांसवर्सल लाइन, देन वी गेट मैनी पेयर्स ऑफ एंगल्स। समांतर रेखाएं समतली होती हैं। पैरेलल लाइंस आर कंप्लेनर, हमने पीछे भी पढ़ा है। हाँ हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले हमने इसमें बताना है कौन सा डिग्री का एंगल है। ये सब 60 डिग्री का है। अब पूछो मैंने इसको किया कैसे, तो इसको हमने बड़ी आसानी तरीके से किया। हमने जिसमें बताना है वो बताना है, इसमें जो हमने बताना है वो बताना है ये का, इसका, इसका। तो अगर आप इसको रोटेट करके देखो, एक बार अपने जो फ़ोन है उसको रोटेट करके देखो, तब देख सकते हैं कि कल तो वो 60 डिग्री का ही कोण बना रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। तो एक बार मैं इसके सेंटर में लिखता हूँ। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री, और जो इसका आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। इसको आप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने पहले वाली तरह ही कौन से देखना है। हमने यहाँ का देखना है, यहाँ का देखना है, यहाँ का देखना है, यहाँ का देखना है। जो आंसर हुआ वो हुआ 90 डिग्री। हम अगला करते हैं, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल आप इनको देख भी सकते हो। पैरेलल लाइंस अभी हमने देखा, जैसे पटरी है, या आपने दो जो है अपने गिलास देखा है, जो बिल्कुल सीधे गिलास होते हैं, उसमें ये भी बराबर दूरी पर होता है, वो भी बराबर दूरी पर होता है। ये पहले पुराने ज़माने में होते थे, अब तो नए तरीके के आ गए हैं जो कुछ इस तरह होते हैं, ऐसे नीचे से झुकते हैं और ऊपर से ऐसे होते हैं गोल। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन की बात आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइन के हम बताते हैं, जैसे हम कल तक कॉपी में बहुत बार आपने देखा कि कांटा बजता है ऐसे, तो वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। या आपने देखा है कि जिससे वो होता है कि हम जिसे टाइम याद करते हैं, पुराने समय में वो भी होता था, वो कुछ इस तरह दिखता था, ये जिसमें इस तरफ मिट्टी डली होती है या पानी डला होता है, जो इसके हिसाब से धीरे धीरे आता था, जिससे पता चलता था कि कितना टाइम हुआ है। इसमें कई टाइम दर्शा सकता था, जैसे 2 घंटे, तो 2 घंटे में अगर होगा तो ये पूरा खाली हो जाएगा, तो ये पूरा खाली हो जाएगा। समांतर रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेवर लिखा है तो क्या आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, परिशीरी रेखाएं केवल डैश बिंदु पर मिलती हैं, ओनली 1 पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मिलती हैं। सूक्ष्म कोण युग्म डैश रेखाएं बनाता है। इसका जो आंसर है वो है व्हेन 2 लाइन क्रॉस। अब हम इस सब के स्पेलिंग बनाते हैं। पैरेलल लेवल्स 9 इंटरसेक्ट, INTERSECT। हम आपको यहाँ भी इसके बता देते हैं, ये लिखा है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग यहाँ लिखा हुआ। बस आप अगर आप इतना इतना काट दो तो ये इंटरसेक्ट बन जाएगा। उसके बाद ओनली 1.1 के स्पेलिंग तो आपको आते ही हैं, ONE। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग जाए। धन्यवाद।